टी आई रहनुमा यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। यास्मीन राशिद ने पूछा कि आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी। मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया, अल्लाह ताला खैर और करम करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने पूछा, डोगर साहब कोई अच्छी खबर बताएं, क्या ऑर्डर हो गए हैं? गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि अभी तक ऑर्डर्स नहीं मिले, जैसे ही ऑर्डर होंगे मिल जाएंगे। हमारे बंदे वहां बैठे हैं। यास्मीन राशिद ने कहा, खान साहब काफी कंसर्न थे। मैंने बता दिया, मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको ऑर्डर नहीं मिले। शेख रशीद ने सबसे पहली गिरफ्तारी के लिए इमरान खान को अपना नाम पेश कर दिया। साबिक वजीर दाखिला की जमान पाक लाहौर इमरान खान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रिहाई पर इमरान खान ने सिगार का डब्बा तोहफे में दिया। मौजूदा हुकूमत का एक ही एजेंडा है, इमरान खान को नाअहल कराएं और राजा रियाज जैसे लोगों की पार्टी बनाएं। मैं अकेला ही निकलूंगा, इनको खत्म कर दूंगा। साबिक वजीर दाखिला का बिलावल भुट्टो पर फिर तंज। आंख मारकर कहा, बिल्लो रानी से आंख मटक्का करता रहूंगा। जैसे मुझ पर चालान काटे जा रहे हैं, लगता है फिर ससुराल जाना पड़ेगा। पुलिस ने चालान पेश कर दिया। शेख रशीद पर फर्द जुर्म 2 मार्च को आयद की जाएगी। हुक्मरान आइन को मान रहे हैं, न अदालती फैसले को। क़यादत और कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। इमरान खान की परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नाअहल टोले ने पहले मईशत तबाह की, अब आइन पामाल कर रहे हैं। ये हुक्मरान जितने दिन मजीद इक़्तिदार में रहेंगे, मुल्क को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है। परवेज इलाही बोले, हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान से खौफजदा है। PDM टोला इलेक्शन से भागकर आइन शिकनी कर रहा है। आइन शिकनी पर आइन ही इनके खिलाफ रास्ता लेगा। नून लीग अपनी रिवायत के मुताबिक अदलिया पर हमला आवर है। अफगान हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि उनकी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और खित्ते के मुश्तरका उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात। IG सिंध ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। DIG CTD जुल्फकार लाड़क सरबराही करेंगे। कामयाब ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल 3 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। हमला आवर ज़ाला नूर वजीरिस्तान, किफायत लकी मरवत और मजीद शेमाली वजीरिस्तान का रिहायशी था। दहशतगर्दों का मोबाइल फोन बरामद, ट्रांजिट के लिए भेज दिया गया। दहशतगर्द से मिलने वाली क्लाशनकोफ पर दर्ज नंबर मिटा हुआ है। मुल्ज़मान ने कम अज कम 1 माह तक रैकी की। कार में आए और रिहायशी क्वार्टर्स की तरफ से दाखिल हुए। 2 खुशकुश जैकेट्स, 8 दस्ती बम और 3 ग्रेनेड लॉन्चर मिले। खुदकुश जैकेट्स में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था। हमला आवरों के जेर इस्तेमाल गाड़ी का मालिक जेर हिरासत। बताया, गाड़ी शोरूम को फरोख्त की थी, वहां से गाड़ी किसको दी मालूम नहीं। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला। CCTV फुटेज की तस्वीरें सामने आ गईं। हमलावरों को कराची पुलिस ऑफिस में देखा जा सकता है। दहशतगर्दों ने पहली मंजिल पर पोजीशन ली। तस्वीरों में दहशतगर्दों के बड़े हथियार और सामान के बैग्स भी देखे जा सकते हैं। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में शहीद रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अदा। वजीर आला सिंध कोर कमांडर DG रेंजर IG सिंध ने शिरकत की। 2 शहीद पुलिस एहलकारों की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खाकरोब अमजद की आखिरी रसूमात में भी शिरकत की। वजीर आला सिंध का कहना है कि पुलिस फोर्स पर फख्र है, जिसने बहादुरी से दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, ऑपरेशनल तैयारी और पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर फौरी तवज्जो देना होगी।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वालों की आयादत। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, एक बार फिर हमारी बहादुर पुलिस को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी में इजाफा हिकमत अमली का फुकदान जाहिर करता है। अमरीका की कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। हम दिवालिया मुल्क में रहने वाले हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एतराफ। कहते हैं हमारे पास वसाइल हैं लेकिन हम इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकते। 1500 कनाल जमीन पर गोल्फ क्लब बने हुए हैं। वहां वो लोग जाते हैं जो सियासत के चाचे मामे बने हुए हैं। 2 क्लब भी बेच दें तो मुल्क का 1/4 कर्ज उतर सकता है। मुल्क में दहशतगर्दी के मोजिद हमारे हुक्मरान हैं। गौर करें किसने ये खेल खेला और दहशतगर्दी हमारा मुकद्दर बन गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्द अमल। ट्वीट किया कि ख्वाजा आसिफ जैसे असल दुश्मन मुल्क से खेल रहे हैं। इस शख्स का वजीर दिफा होना ही सिक्योरिटी रिस्क है। नैब का इदारा खत्म करे वरना हुकूमत नहीं चलेगी। नैब पाकिस्तान का सबसे करप्ट और मामलात खराब करने वाला इदारा है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जब कोई हुकूमत फैसला न कर सके तो मुल्की मामलात नहीं चल सकते। नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं। 31 साल तक बगैर ओहदे के काम किया। जो जिम्मेदारी जमात देगी उसके लिए तैयार। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के खत में अल्फाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आरिफ अलवी को इलेक्शन कमीशन के जवाबी खत की तफसीलात। खत में कहा गया, किसी भी आईनी इदारे को मुखातब करने के लिए बेहतर अल्फाज का चुनाव जरूरी है। कौमी असम्बली की तहलील करते इंतखाबात का ऐलान सदर मुमलिकत ही करते हैं। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार गवर्नर्स के पास है। जराये का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीर को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर को फंड्स की कमी और सिक्योरिटी के बारे में आगाह करेंगे। इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच पीर को समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का कहना आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुध से जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया। 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुन और 6 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली गिरफ्तारी देंगे। तहरीक का आगाज लाहौर से होगा। गिरफ्तारियां न होने की सूरत में कारकुन और अरकान धरना देंगे। जेल भरो तहरीक के फोकल पर्सन एजाज अहमद चौधरी कहते हैं कि हम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। जलाओ घेराव पुलिस से मुठभेड़ हमारे मकासद में शामिल नहीं। HPL PSL में विनिंग ट्रैक पर आने का मिशन। कराची किंग्स आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। दोनों टीमें मेगा इवेंट में पहली कामयाबी समेटने के लिए पुरअज़्म। गुज़श्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स ने मुसलसल दूसरी फतह हासिल की। पेशावर ज़ल्मी को बआसानी 56 रन से शिकस्त दी। शायकीन के लिए अच्छी खबर, 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए कराची में PSL मैचेस के टिकट की कीमत आधी कर दी गई। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL 8 के आगाज में ही एक और हीरा मिल गया। पाकिस्तान के लिए बर्क रफ्तार नौजवान बॉलर दरिया। अपनी रफ्तार से धूम मचाने वाले एहसानुल्लाह कहते हैं कि बाबर आजम और जेसन रॉय की विकेट गिराकर खुशी हुई। स्वात में बॉल से क्रिकेट का आगाज किया। रवां साल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और भारत के खिलाफ परफॉर्म करना मेरा हदफ है। नौजवान फास्ट बॉलर कौमी इवेंट के 3 मैचेस में 10 बल्लेबाजों का शिकार कर चुके। वज़ीर आज़म ने सरबराह MQM को फोन करके ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, राब्ता कमेटी से राय लेकर फैसला करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, कराची और पंजाब के सियासी हालात में फर्क है।
फैसला दोनों जगह के लिए मौजू होना ज़रूरी नहीं। एमक्यूएम पहले ही बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट कर चुकी है। देखना होगा ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट करना एमक्यूएम के लिए कैसा होगा। अवामी नेशनल पार्टी का पीपल्स पार्टी से राब्ता, ज़िमनी इलेक्शन में हिमायत मांग ली, सीट एडजस्टमेंट की भी पेशकश। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और नाजायज असासजात केस FIA ने सरबराह मुस्लिम लीग एजाजुल हक को 21 फरवरी को तलब कर लिया। इंक्वायरी में साबिक तहसील नाजिम, 2 साबिक MPA समेत फैमिली के 4 अफराद शामिल। पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जाए, सब्सिडी की मुनसिफाना तकसीम की जाए। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान IMF की सरबराह की सहाफी से गुफ्तगू, कहा मेरा दिल पाकिस्तान के लोगों के साथ है। पाकिस्तान की 1/3 आबादी सैलाब से मुतासिर हुई। IMF चाहता है पाकिस्तान के गरीब अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तेल कंपनियां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ाने पर बज़िद। फसलों की कटाई के दौरान तेल फराहमी बंद करने की धमकी। कीमतों का तयन असल फार्मूले पर करने का मुतालबा। हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा है रुपए की बेकदरी से तेल कंपनियों को 35 अरब 88 करोड़ के नुकसान का सामना है। तयशुदा प्राइसिंग फार्मूले पर मुकम्मल अमल नहीं किया जा रहा। हुकूमत तेल कंपनीज को माली बहरान से निकालने के इक़दाम करे। ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर बेहद अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू, कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में तुर्किया के साथ है। तुर्किया को आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। OIC हंगामी इजलास बुलाए ताकि मुस्लिम ममालिक ज़लज़ला मुतासरीन के लिए रकम दे सके। शाम और तुर्की में हौलनाक ज़लज़ले से अमवात 46,000 हो गई। तुर्की में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 43,000 तक जा पहुंची। 12 रोज बाद 45 साला शख्स को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। तुर्क शहरी ने उम्रे पर जाने के लिए जमा की गई रकम ज़लज़ला ज़दगान को दे दी। कराची में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। दानिश्वरों की सीर हासिल गुफ्तगू। इल्म और अदब के मतवाले लिटरेचर फेस्टिवल में खिंचे चले आए। स्कूल के बच्चे भी अदबी मेले में शिरकत के लिए पहुंच गए। HBL PSL में हर लम्हा पुरजोश का जोश उरूज पर। अदाकारों गुलकार मोहसिन अब्बास बनेंगे आज मेहमान, करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। चैंपियन कप्तान यूनुस और कामरान अकमल देंगे माहिराना राय। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे हंसी का तूफान।